दोस्तों, इस दुनिया में आज के दौर में एक से एक विद्वान लोग मौजूद हैं। किसी को अर्थशास्त्र की बहुत अच्छी जानकारी है तो कोई समाजशास्त्र का बहुत अच्छा जानकार है, कोई रसायन शास्त्र का बहुत अच्छा विद्वान है तो कोई भौतिक विज्ञान का, किसी को राजनीति के बारे में बहुत अच्छी जानकारी है तो किसी को नौकरशाही के बारे में। लेकिन आज जिस विषय पे मैं बात करने वाला हूँ वो एक बड़ा ही दुर्लभ विषय और ऐसा व्यक्ति मिलना आज के समय में बहुत ही दुर्लभ हो जिसको इस ज्ञान की प्राप्ति हो गई। उसको बोलते हैं आत्मज्ञान। ये आत्मज्ञान क्या चीज़ है? ये आत्मज्ञान किस बला का नाम है? सीधे से शब्दों में बात करूं तो आत्मज्ञान का मतलब स्वयं का ज्ञान, स्वयं के बारे में जानना, स्वयं को समझना। हमारे पौराणिक ग्रंथों में लिखा है कि यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, कि जैसा आपका शरीर है वैसा ही ब्रह्मांड भी है। शरीर भी अलग अलग तरह के होते हैं। स्थूल शरीर होता है, सूक्ष्म शरीर होता है, कारक शरीर होता है। उसके बारे में अभी हम डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन सीधी सी बात यह है कि जो व्यक्ति स्वयं को समझ गया, समझो वो पूरे ब्रह्मांड को समझ गया, और जो पूरे ब्रह्मांड को समझ गया ये समझ लो कि कहीं ना कहीं वो ईश्वर को समझने के भी बहुत करीब है। आज लोग बोलते हैं कि ईश्वर है या नहीं, इसका क्या प्रमाण है। कुछ लोग ईश्वर की शक्ति को मानते हैं, उसके अस्तित्व को मानते हैं, कुछ लोग उसके अस्तित्व को नकारते हैं। आस्तिक हो या नास्तिक हो, दोनों में ही कोई बहुत मौलिक अंतर देखने को नहीं मिलता। क्योंकि जो आस्तिक है वो मानते हैं, जानते हो भी नहीं। वो सीधे सीधे ये कहते हैं कि ईश्वर है, और जो बातें उनको बताई गई है, जो बातें उन्होंने सुनी है, उसी आधार पर वो ईश्वर को मानते हैं, लेकिन समझते हो भी नहीं। दूसरे नास्तिक है, वो ईश्वर के सत्ता को पूरी तरीके से नकार देते हैं। वो कहते हैं कि ऐसी कोई चीज़ मौजूद ही नहीं है। तो दोनों में कोई खास अंतर नहीं है। ये भी मानते हैं और ये भी मानते हैं, लेकिन दोनों में से जानता कोई भी नहीं। क्योंकि ईश्वर को जानने के लिए जो पहली सीढ़ी है वो है आत्मज्ञान, और जिस व्यक्ति को आत्मज्ञान नहीं है वो कहीं से कहीं तक ईश्वर तक नहीं पहुंच सकता। तो आत्मज्ञान क्या चीज है? भगवान बुद्ध के बारे में हमने सुना है, जिन्होंने पूरी दुनिया को इनलाइटन किया। और हम ये भी जानते हैं कि एक वृक्ष के नीचे बैठ करके उनको आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। बुद्ध जब अपना घर बार छोड़कर जंगल में गए ज्ञान की प्राप्ति के लिए, तो अपने साथ एनसीईआरटी की कितनी बुक्स लेकर के गए थे। वो अपने साथ कौन से कॉलेज या कौन से स्कूल का सिलेबस लेके गए हुए थे। वो अपने साथ कौन कौन सी किताबें लेके गए थे? शायद कुछ भी नहीं। एक वृक्ष के नीचे बैठ करके उनको आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। तो ये आत्मज्ञान ऐसी क्या चीज है कि किसी वृक्ष के नीचे बैठ करके किसी व्यक्ति को प्राप्त हो सकता है? दुनिया की कोई पुस्तक, दुनिया का कोई ट्रेनर, दुनिया का कोई धर्मगुरु हमें आत्मज्ञान नहीं दे सकता। कारण कि ये अनुभव करने वाली चीज है, स्वयं अनुभव करने वाली चीज है। एक बहुत बड़े संत हुए, काफी नामी संत, ब्रह्मज्ञानी संत। लोग उनके पास आते थे ज्ञान प्राप्ति के लिए, लेकिन वो कुछ नहीं कहते थे, चुप रहते थे। लोगों ने उनसे बहुत निवेदन किया, लेकिन उन्होंने कभी कुछ नहीं बोला। जब वो 80-90 साल के हो गए, लोगों ने कहा कि अब तो आपने जो ज्ञान प्राप्त किया वो हमें दीजिए। अगर आप बोल नहीं सकते तो कम से कम एक किताब लिख दीजिए। तो लोगों के बहुत अनुनय विनय करने पर उन संत ने कहा, ठीक है, मैं एक किताब लिखे देता हूँ। और उन्होंने एक किताब लिखी। उन्होंने कहा, लेकिन मेरी एक शर्त है, इस किताब को मैं अपने किसी सबसे प्रिय शिष्य को ही दूंगा जो इसके काबिल होगा। तो जब वो अपनी मृत्यु के बिल्कुल करीब थे तो उन्होंने वो पुस्तक अपने सबसे प्रिय शिष्य को दे दी। उस शिष्य ने जैसे ही वो पुस्तक हाथ में ली, उसको बिना खोले पास ही में जलती हुई अग्नि में डाल करके
उसको जला दिया। ये देखकर वो जो संत थे वो बड़े प्रसन्न हुए, एक मुस्कान उनके चेहरे पे दौड़ पड़ी, बड़े खुश हुए। उन्होंने कहा बहुत अच्छी, वाकई तुम ही मेरे सबसे काबिल शिष्य हो। अच्छा हुआ कि मेरे जीते जी तुमने ये किताब जला दी। मेरे मरने के बाद अगर इसको खोलते तो शायद तुम्हें और ज़्यादा दुख होता, कारण कि मैंने इस किताब में कुछ लिखा ही नहीं था, ये महज कोरे कागज थे। कहते हैं यही मेरे जीवन का संपूर्ण ज्ञान है। आप उसको शब्दों में समझा नहीं सकते, उसको आप शब्दों में वर्णित नहीं कर सकते। ये आत्मज्ञान क्या चीज है मित्रों? अगर आपको किसी घड़े को समझना है, किसी सुराही को समझना है, मिट्टी से बने किसी बर्तन को समझना है, तो उसके लिए बस आपको उस मिट्टी का ज्ञान होना चाहिए। और मिट्टी का जब आपको ज्ञान होता है तो मिट्टी से बनने वाली तमाम चीज़ों का ज्ञान आपको स्वतः ही हो जाता है। उसको समझने के लिए कुछ आपको और करने की ज़रूरत नहीं है। जो मिट्टी को समझ गया, मिट्टी की प्रकृति को समझ गया, वो मिट्टी से बनने वाली तमाम चीज़ों को स्वतः ही समझ लेता है। जो सोने के गुण को समझता है, सोने को समझता है, सोने से बनने वाले तमाम आभूषणों को वो स्वतः ही समझ जाता है। उसी प्रकार जो उस तत्व को समझ गया, जैसे एक वृक्ष, बहुत विशाल वृक्ष का फल तोड़ो, उस फल के अंदर जो बीज है उसको निकालो, उस बीज को तोड़ो और देखो उसके अंदर क्या है। प्रथम दृष्टिया तो आपको उसके अंदर कुछ खास मालूम नहीं पड़ेगा, लेकिन इस बीज के अंदर जो तत्व मौजूद है, उसी तत्व से इस विशाल वृक्ष का निर्माण हुआ है, उसी तत्व से इस विशाल ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है, उसी तत्व से आप और मैं बने। वही तत्व है, कहते तत्त्वमसि, वही तुम हो। जिस तरीके से नदियां अलग अलग नामों से जानी जाती है, लेकिन अंततोगत्वा वो सागर में जाकर के विलय हो जाती है और अपनी पहचान खो देती है, उसी तरीके से हम सब लोग एक ही सत्ता में जाकर के विलय हो जाएंगे। आज कोई आईएएस है, कोई आईपीएस है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, लेकिन एक समय पे सब बराबर हो जाए। इसीलिए आत्मज्ञान बहुत जरूरी है। वो आपको उस परम सत्ता से जोड़ता है, जिससे कभी आपके अंदर गुरूर, घमंड, तकव्वुर जैसी तमाम बुराइयां कभी नहीं आती। इसीलिए स्वयं को जानो, आत्मज्ञान की तरफ प्रेरित हो, क्योंकि कहते हैं कि मनुष्य योनि ही एकमात्र योनि है जिसमें इंसान आत्मज्ञान को प्राप्त कर सकता है। और इंसान योनि में पैदा होकर के अगर आत्मज्ञान आप प्राप्त नहीं कर पाए तो मेरा मानना है कि इंसान के रूप में जो हमने जन्म लिया है, मनुष्य रूप में जो जन्म लिया है, ये व्यर्थ हो जाएगा। धन्यवाद।